हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में जो मिलिटेंसी अटैक हो रहे हैं उससे रिलेटेड पूरा एक पेपर 2 का हम लोग पूरा स्ट्रक्चर आज हम लोग तैयार करेंगे, जो कि कम्प्लीटली पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट जो 2026 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए, ठीक है। ये पूरा कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो यूट्यूब पे चल रहे हैं उसके एक पार्ट जो है इनिशिएटिव ये रहा जो कि कवर कर रहे हैं। इसमें कम्प्लीटली जो सिक्योरिटी के टॉपिक है उसको पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें से आज हम लोग कवर करेंगे JNK जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी जो हो रहा है उससे रिलेटेड, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने नक्सलिज्म, टेररिज्म, इन सब टॉपिक को कवर कर लिए हैं और साथ में पेपर 2 का जो एक कंटेंट होता है उसको हम लोग भी वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देखो, अब अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो ये व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। और इस क्लास का जो स्लाइड है ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, JNK मिलिटेंसी को समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले क्या है, थोड़ा बेसिक टर्म यहाँ पे समझ लो, ठीक है, क्योंकि ये टर्म जो है बार बार यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले टर्म समझ लेते हैं। एक टर्म क्या होता है, जैसे कि हम लोग अभी समझेंगे, वो है मिलिटेंसी। किसको बोलते हैं? मिलिटेंसी। और एक क्या होता है जो अभी हम लोग समझेंगे वो है टेररिज्म, ठीक है। दो टर्म अभी समझते हैं, फिर एक टर्म जो है उसको लास्ट में मैं लिंक कर दे रहा हूँ। देखो, मिलिटेंसी क्या होता है और टेररिज्म क्या होता है। दोनों का अगर देखोगे, मिलिटेंसी भी एक वायलेंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। वायलेंस को यूज़ करके ये टर्म को डिफाइन किया जाता है। लेकिन जो टेररिज्म होता है ये भी क्या है, ये भी वायलेंस होता है। दोनों ही क्या है, अपने लेवल में एक वायलेंस होता है। लेकिन ये जो मिलिटेंसी है इसका वायलेंस अगर देखा जाए तो ये लेस है। वायलेंस तो करते हैं लेकिन कम करते हैं। और अगर टेररिज्म का डेफिनेशन देखा जाए तो इसमें जो वायलेंस होता है ये ज़्यादा वायलेंस होता है, ठीक है, टेररिज्म का, ठीक है। मिलिटेंसी और टेररिज्म समझ आया क्या बोलते हो और इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो जो मिलिटेंसी है कम वायलेंस करता है, लेकिन टेररिज्म ज़्यादा कर रहा है। और एक टर्म इसी में और ऐड कर लेते हैं, अभी बेसिक समझ रहा हूँ, इसके बाद तो आगे इसका स्लाइड रखा हुआ है तो वहाँ पे और अच्छे से डिटेल में वहाँ पे समझेंगे। लेकिन एक टर्म और समझ लो जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म। हालांकि इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मिलिटेंसी जो है कम वायलेंस होता है, उसके बाद जो वायलेंस होता है वो क्या होता है, टेररिज्म होता है। और इसके जो एक्सट्रीमिज़म जो होता है और इससे ऊपर लेवल जो वायलेंस होता है उसको हम लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म से डिनोट करते हैं। लेकिन जो टेररिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है, हालांकि दोनों को हम लोग सिनोनिज्म इंटरचेंजेबली हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। कवर हुआ क्या होता है मिलिटेंसी, क्या होता है नक्सलिज्म, आगे और इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी ये बार बार वर्ड आएगा तो क्या है, थोड़ा से अंडरस्टैंड होना चाहिए इसके लेवल में। तो मिलिटेंसी अब समझ आ गया, जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी क्या होता है, ठीक। अब एटलीस्ट ये मैप को याद रखो कि जम्मू कश्मीर का मैप कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये लेह है, यहाँ पे एरिया कोडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना के लिए जो कोड किया हुआ है वो वाला कोड है। फिर ये जो है पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। फिर कठुआ यहाँ पे है, कारगिल, यहाँ पे श्रीनगर है, तो यहाँ पे क्या है, रामामुला है। तो जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो कवर करेंगे सिक्योरिटी का टॉपिक वो स्पेशली कवर होगा जम्मू एंड कश्मीर के रेस्पेक्ट से। तो ये मैप एटलीस्ट पता हो, ठीक है। चलो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। तो अगर इंट्रोडक्शन में लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, क्योंकि हर लेक्चर के पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये पूरा फॉर्मेट लिखा हुआ है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, जितना डाइवर्सिफाई बॉडी हो सकता है उसको कवर करना, फिर कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, डेफिनेशन से स्टार्ट करना है तो डिफाइन इट इज़ अ यूज़ ऑफ वायलेंस और कॉम्बेटिंग इट फॉर कॉज ऑफ्टन लिंक टू, चाहे पॉलिटिकल अलाइनेशन हो, रेडिकलाइजेशन हो और इकोनॉमिक हार्डशिप हो। तो इस तरीके से हम लोग मिलिटेंसी को डिफाइन करते हैं कि कोई भी अगर इंसान है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो पॉलिटिकली अलाइन है, अगर पॉलिटिकल में जाना चाह रहा है तो मिलिटेंसी का यूज़ करके, वायलेंस यूज़ करके वो पॉलिटिकली गेन करना चाहता है। रेडिकलाइजेशन होके, एकदम उग्र होके पॉलिटिकली क्या करना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी को गेन करना चाह रहे हैं। इकोनॉमिक हार्डशिप, इस रिलेटेड से हम लोग मिलिटेंसी को क्या है डिफाइन कर सकते हैं। फिर और दूसरा क्या लिख सकते हो, द जम्मू कश्मीर, जो जम्मू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ विटनेस अ नोटेबल इंक्रीज इन militant attack
since mid-2021, culminating in a recent accident including the ambush on army vehicle in कठुआ district, targeted strike in other areas। यहाँ पे और एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, अभी जो रेसेंट पहलगाम अटैक हुआ है, ठीक है, तो पहलगाम अटैक को भी हम लोग यहाँ पे कोट कर सकते हैं। समझ आया इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो ये समझना है। क्लियर। नेक्स्ट, अब अगला देख लेते हैं। अगला जो है कि क्या इसका रीज़न है जो मिलिटेंसी यहाँ पे हो रहा है, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी क्यों हो रहा है, और स्पेशली जैसे कि मिलिटेंसी अधिकतर देखा जाता है एक नदर्न ईस्टर्न एरिया है, यहाँ पे अपने को मिलिटेंसी देखने को मिलता है, और एक ऊपर का जो जम्मू कश्मीर का रीजन है यहाँ पे अधिकतर मिलिटेंसी देखने को मिलता है। तो नदर्न ईस्टर्न जो है इसको हम लोग तो बाद वाले आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन आज हम लोग कवर करेंगे वो है ये वाला जम्मू एंड कश्मीर का मिलिटेंसी, कि जम्मू एंड कश्मीर रीजन पार्टिकुलरली इस रीजन में क्यों मिलिटेंसी हो रहा है, क्यों इतना वायलेंस हो रहा है लोग। तो सबसे पहले देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, क्योंकि इंडिया का अगर लोकेशन देखोगे तो यहाँ इस साइड से क्या है पूरा पाकिस्तान बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, इस साइड से अगर देखोगे तो पूरा क्या है चाइना शेयर कर रहे हैं, और दोनों क्या है जाने जाते हैं, दोनों को नहीं बोलना चाहिए लेकिन जो पाकिस्तानी जाने जाते हैं किसके लिए पाकिस्तानी जाने जाते हैं, नॉन वायलेंस के लिए, टेररिज्म फैलाने के लिए इंडिया में ये जाने जाते हैं। फिर इधर चाइना क्या है इस एरिया को, जो इंडिया का और चाइना का जो बॉर्डर एरिया है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा टेंशन बिल्ड कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट चला के ये रोड बिल्ड करके, फिर जो इंडिया के टेरिटरी है वो चाइना अपना टेरिटरी कैप्चर करके रखा हुआ है, अपना टेरिटरी मानता है। इधर जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश को, पूरा अरुणाचल प्रदेश को अपना ही टेरिटरी कंसीडर करके चलता है। तो अगर इस लोकेशन को देखोगे तो ये एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, किस रेस्पेक्ट में, जम्मू सर्व एज अ क्रूशियल गेटवे टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी जो इंडिया से यहाँ पे जो है कनेक्ट यहीं से होगे। कैसे कनेक्ट होंगे, देखो ये इंडिया का अगर लोकेशन देखोगे, सपोज करो ये इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया के इस साइड से पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर है, लेकिन इस साइड से क्या है पूरा ओशियन आ जाता है, हो गया ओशियन आ गया। फिर इस साइड देखोगे तो ये अलग कंट्री चला जाएगा, साउथ ईस्टर्न कंट्री, लेकिन नीचे भी जाओगे तो यहाँ पे भी क्या है पूरा वाटर बॉडी है। तो एक गेटवे मिल जाता है, पाकिस्तान बोलो चाइना को बोलो, कि यहाँ पे टेररिज्म फैला सके या फिर जो है एंटी सेंटीमेंट क्या है उग्र कर सके इंडिया में। तो इस तरीके से क्या है कि इंडिया जो जम्मू कश्मीर है एक गेटवे बन जाता है, अट्रैक्टिव पूरा होल इंडिया के लिए। मेकिंग इज एन अट्रैक्टिव टारगेट फॉर मिलिटेंट एमिंग टू डिसरप्ट नॉर्मेल्सी एंड क्रिएट फियर। तो इस लेवल से क्या कर सकती है, मिलिटेंट अटैक कर सकते हैं, टेररिज्म को यहाँ पे फैला सकते हैं। क्योंकि देखो पाकिस्तान को अगर वाटर से आए तो दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर लैंड से बॉर्डर एरिया कवर करके, बॉर्डर को क्या है पार करके, इन्फ्लेंटेड करके अगर आए तो वो चीज़ ईजी है। और वही चीज़ से बॉर्डर एरिया से अगर ये आता है तो उसको क्या है ईजी हो जाएगा मिलिटेंट को अटैक करने में। जैसे कि रिसेंटली पहलगाम अटैक हुआ है, कठुआ अटैक हुआ है, अभी पुंछ में अटैक होता है। तो ये क्यों होता है, ये बॉर्डर एरिया है, ठीक है, और वही वाटर एरिया से टारगेट करके दिखा है, तो वाटर एरिया से करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस साइड से जो है चाइना अटैक कर रहे हैं, अटैक करने का मतलब चाइना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं और इधर से पाकिस्तान शेयर कर रहे हैं। तो एक स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। डीप में समझा रहा हूँ, है ना, क्लिस्टर पूरा क्लियर होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अगला जो है जियो स्टैटिक कंसिडरेशन, कैसे, द प्रॉक्सिमिटी टू लाइन ऑफ कंट्रोल प्रोवाइड मिलिटेंट ईजियर एक्सेस फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, फैसिलिटेट इन्फ्लेंटेशन एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। क्योंकि जो LOC हैं यहाँ से क्या है कि ईजी हो जाता है, LOC कैप्चर करके रखा हुआ है। तो जो मिलिटेंट है चाहे पाकिस्तान बेस्ड हो, मिलिटेंट इंडिया में जो है इन्फ्लेटेंट करना, है ना, उसको क्रॉस बॉर्डर करना, जो बॉर्डर को पार करके इंडिया में आना ईजी हो जाता है। ईजी होने के साथ साथ उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट करना भी यहाँ पे ईजी हो जाता है। कैसे, तो देखो लॉजिस्टिक सपोर्ट अगर करेगा, पाकिस्तान कर रहे हैं, चाइना कर रहे हैं, अगर लॉजिस्टिक सपोर्ट ये दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो मिलिटेंट है उसका जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, लॉजिस्टिक सपोर्ट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर उसका जो मॉडर्न से मॉडर्न जो वीपन है, वीपन यूज़ कर रहे हैं, टैंक यूज़ कर रहे हैं, सब आएगा कहाँ से, जब ये लॉजिस्टिक सपोर्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान से हो चाहे कहीं से हो, तो वहाँ से तो आ रही है। अगर इसके पास फंड है, मिलिटेंट्स के पास फंड है, तभी तो ये अपना एडवांसमेंट कर पा रहे हैं, अपना जो इक्विपमेंट है उसको मॉडर्नाइज कर पा रहे हैं। तो यहाँ से एक स्ट्रेटजिक जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन बन जाता है। कौन सा, ये वाला
जो लाइन ऑफ कंट्रोल है यहाँ से इन्फिल्ट्रेट करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कैप्चर करके रखा हुआ है। अब कैप्चर करे हो, जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान ने इसको कैप्चर करके रखा है LOC को, तो जब LOC को कैप्चर करके रखा हुआ है तो ये तो इसी का पार्ट है। तो इसी पार्ट से इंडिया में प्रवेश करना, कोई भी इंसान को प्रवेश देना क्या ईजी हो जाएगा? उसके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि अगर ये टेररिज्म या फिर मिलिटेंसी फैला रहे हैं तो इसको जो है इंडिया के पार लाना ईजी है ना। तो रेसेंट इंसिडेंट indicate a deliberative effort to establish foothold in hilly and forest terrain across district like Rajouri, Poonch, Raisi। तो यहाँ पे जो आ जाना, इन्फिल्ट्रेट करना यहाँ पे ज़्यादा इजी हो जाता है इस रेस्पेक्ट से। तो याद रखोगे इस चीज़ को भी, ठीक है, क्लियर। फिर एक इकोनॉमिक डिस्पेरिटी आता है, जैसे कि लेक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड डेवलपमेंट इन द रिमोट एंड बॉर्डर एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर की फर्टाइल ग्राउंड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल यूथ बाई मिलिटेंट ट्रूप। क्योंकि वहाँ पे जितना भी ट्रूप रह रहे हैं, वहाँ पे जितना भी क्या बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट ना बोल के जहाँ, अगर जम्मू कश्मीर को अगर देखोगे तो अगर वहाँ के यूथ पॉपुलेशन के देखो, अगर यूथ को जो है गवर्नमेंट, दो चीज़ मैं कंसिडर करके ले रहा हूँ यहाँ पे, एक गवर्नमेंट का और यहाँ पे मिलिटेंसी का। तो अगर यूथ को गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं पहुंचा पा रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं कर पा रहा है या फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं, अगर यही एम्प्लॉयमेंट अगर मिलिटेंट देगा तो क्या ये जो यूथ हैं मिलिटेंट की तरफ अट्रैक्ट होंगे? अट्रैक्ट इजीली हो जाएंगे। गवर्नमेंट उतना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं जितना कि मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस ये तो एक एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं, एजुकेशन के रेस्पेक्ट में ये भी ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का रीच वहाँ तक नहीं है। तो ये क्या है, एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बन जाता है। तो अगर हर चीज़ जो है, जो हर चीज़ फैसिलिटी अगर मिलिटेंसी देंगे तो मिलिटेंसी में रिक्रूट होना यूथ का ये स्वाभाविक बात है। और अगर यूथ जो हैं ये अगर रिक्रूट हो रहे हैं, इसका मतलब नेशनल के लिए एक थ्रेट पैदा करेंगे, क्योंकि यही यूथ जाके एक दिन मिलिटेंट बनेंगे। अब मिलिटेंट बनेंगे तो इंडिया को ही थ्रेट करेंगे, समझ रहे हो। चाहे इकोनॉमिक रेस्पेक्ट से बात करो, चाहे सोशियो रेस्पेक्ट से बात करो, चाहे सेंटीमेंट बात करो, जो नेशनल सेंटीमेंट है उसके रेस्पेक्ट से बात करो, हर एक फील्ड में ये जो है डिस्पैरिटी लाएंगे और हर एक फील्ड में ये थ्रेट पैदा करेंगे, और यही यूथ, ठीक है। तो इस तरीके से एक फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है फॉर रिक्रूटमेंट के लिए, और ये ईजी से ईजी रिक्रूटमेंट हो जाएंगे, ठीक है। रिक्रूटमेंट इसलिए हो जाएंगे क्योंकि उसको एक तो एम्प्लॉयमेंट मिल ही रहे हैं, एजुकेशन मिल रहा है, हेल्थ फैसिलिटी मिल रहा है। कौन दे रहे हैं? सब मिलिटेंट दे रहे हैं। जब हर चीज़ ये दे रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास क्यों जाए? एक लॉजिक से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी एक जो है चैलेंजेस फेस करते हैं, मेजर चैलेंजेस हैं। फिर लेक ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये भी कैसे है? द लोकल हु प्रोवाइड इंफॉर्मेशन डिकेड एगो आर नाउ इन देयर 60s 70s एंड द सिक्योरिटी फोर्स हैड नॉट नर्चर रिलेशन विथ यंगर जनरेशन। क्योंकि यहाँ पे जितना भी वहाँ का लोकेशन है, देखो ये जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पे पूरा, इसका लोकेशन जो अच्छे से अच्छे किसको पता होगा? कौन जानते होंगे? यहाँ के लोकल कम्युनिटीज़, यहाँ के जो लोकल यूथ हैं उसको ज़्यादा पता होगा कि ये रास्ता जा रहे हैं, ये जितना भी फॉरेस्ट एरिया है यहाँ से रास्ता कहाँ से निकला होगा, कहाँ अगर इस रास्ते से जाते हैं तो कहाँ पहुँचेंगे। तो हर एक पूरे ज्योग्राफी के बारे में वहाँ के लोकल को ज़्यादा क्या होगा, लोकल को ज़्यादा पता होगा एज अ कम्पेयर टू सिक्योरिटी फोर्सेस। अगर वही सिक्योरिटी फोर्सेस अगर इस यूथ के साथ, है ना, इस यूथ के साथ अगर रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो लोकल जो है उसको सपोर्ट देना ही बंद कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे एक लेक ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस का फेलर यहाँ पे भी देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आर्मी फोर्सेस या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस अगर यूथ के साथ कॉर्पोरेशन करके चल रहे हैं तो यूथ भी क्या करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस का कॉर्पोरेशन करेंगे और उसको मदद करेंगे कि एंटी नक्सलिज्म से, एंटी टेररिज्म से या फिर एंटी मिलिटेंसी से, ठीक है। तो लेक ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस फेलर यहाँ पे भी अपने को देखने को मिलता है। फिर जैसे कि फर्स्ट ही स्लाइड में बताया था कि टेररिज्म और मिलिटेंसी के बीच क्या होता है, एक बार एक ऑफिशियली इसको हम लोग समझते हैं। टेररिज्म अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 2012 इन्वॉल्व यूजिंग वायलेंस और थ्रेट टू क्रिएट फियर फॉर पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और एक्सट्रीमिस्ट एम इम्पैक्टिंग नेशनल और ग्लोबल सिक्योरिटी। तो ये क्या करता है, इम्पैक्ट करता है पूरा ग्लोबल सिक्योरिटी को या फिर नेशनल सिक्योरिटी को, चाहे हार्म पहुंचा के, जैसे कि पहलगाम अटैक हुआ तो यहाँ पे एक
नेशनल को इम्पेक्ट किया हुआ है, इसको हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। सेम जो है सेम रेस्पेक्ट में बात कर सकते हो ग्लोबल सिक्योरिटी के रेस्पेक्ट में। आइडियोलॉजिकली हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो थ्रेट के जरिए से ये अपना आइडियोलॉजी, अपना जो प्रोपेगेंडा है उसको फैलाना चाहते हैं। अगर यही चीज़ शांति से हो, इसका भी जो टेररिज्म का जो आइडियोलॉजी है अगर वो शांति से प्रोपेगेट करें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इंडिया ने खुद जो है प्रोविज़न डाले हुए हैं। लेकिन अगर आप एंटी सेंटीमेंट करोगे, एंटी नेशनलाइजेशन करोगे, ठीक है, फिर पॉलिटिकल गेन करना चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल गेन करो। लेकिन पॉलिटिकल गेन करो उसमें आप लोग यूज़ कर रहे हो वायलेंस का, उसमें यूज़ कर रहे हो थ्रेट का, तो यहाँ पे क्या है, एक टेररिज्म का डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन हो जाता है कि वायलेंस और थ्रेट टू क्रिएट अ फियर फॉर पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और एक्सट्रीमिस्ट एम इम्पैक्टिंग करेंगे किसको, नेशनल और ग्लोबल सिक्योरिटी को। फिर वही रेस्पेक्ट में दूसरा टर्म आता है, वो है मिलिटेंसी। मिलिटेंसी रिफर टू रेडीनेस टू यूज़ वायलेंस और कॉम्बेटिवनेस encompassing various group or individual including armed religious factions often use interchangeable। तो मैं पहले ही बताया था जो टेररिज्म है, मिलिटेंसी है, मिलिटेंसी उतना ज़्यादा वायलेंस नहीं होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा वायलेंस नहीं होगा जितना वायलेंस ये एक्सट्रीमिज़म होता है। और एक्सट्रीमिज़म से थोड़ा से आगे और अगर जाओगे तो कौन होता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म होता है। तो इस सब चीज़ को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए, तो एक ऑफिशियल वे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है। समझ आए क्लियर, टेररिज्म क्या होता है, मिलिटेंसी क्या होता है और लेफ्ट विंग टेररिज्म क्या होता है, क्योंकि इस चीज़ को समझना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार वही चीज़ आएगा, मिलिटेंसी मिलिटेंसी, टेररिज्म टेररिज्म। तो पहले ये तो समझ लो कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, फिर इसका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच। क्लियर है, क्या समझ आया? चलो अब थोड़ा डाटा यहाँ पे मैं रखा हूँ, ये डाटा को रख लो अपने पास, क्योंकि इसको कोट करने में आसानी होगी। जैसे कि साउथ ऑफ पीर पंजाल में जो टेरर इंसिडेंट हुआ है 2021 में 2 हुए हैं, फिर 2022 में सीधा डायरेक्टली ज़्यादा हो गया है ना, 10 हो गया, फिर 2023 में 3 है। तो जस्ट इसको कोट करने के लिए, ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आता है इस रेस्पेक्ट से जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी से, तो एग्ज़ाम में कोट तो कर सको। फिर जैसे कि पीर पंजाल का एग्जाम्पल लोगे, डाटा लोगे, 2021 में 119, 2022 में 100, फिर 2023 में 7 लोगों को इन्होंने क्या है कैजुअलिटी पहुंचाया। फिर ये तो टेरर इंसिडेंट हुआ है उसका है, लेकिन सिविलियन कैजुअलिटी कितना हुआ है, देखो सिविलियन कैजुअलिटी ज़्यादा देखने को मिला है एज ए कम्पेयर टू टेरर इंसिडेंट से। देखो तो 2021 में 1 है, 2022 में 7 है, फिर 2023 में भी 7 है ना। सिविलियन कैजुअलिटी यहाँ पे पीर पंजाल में देखोगे तो 2021 में 36 हैं, 22 में 23 हैं, 23 में 1 लोग हैं, मतलब यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे और यहाँ से देखो एक कंक्लूज़न भी अपने हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कंक्लूज़न, कि यहाँ पे जो है अपने को डिक्रीज देखने को मिल रहा है, जो सिविलियन कैजुअलिटी है, सिविलियन का जो डेथ है ये डिक्रीज देखने को मिल रहा है। ये क्यों हो रहा है, गवर्नमेंट इफर्ट से, लोकल इंगेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो यहाँ से अपने लेवल में भी सोच सकते हो। जस्ट यहाँ पे डाटा दिया हुआ है तो डाटा को अंडरस्टैंड भी करना आना चाहिए। अगर डाटा अंडरस्टैंड कर पा रहे हो तो पूरा ऐसे भी यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए। चलो डाटा रखोगे अपने पास, यूज़ करोगे। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या देखें, जो रिसेंटली अभी देखें क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्यों मिलिटेंसी हुआ, चैलेंजेस को तो अभी देखेंगे, लेकिन क्यों जो है मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में आया तो अभी का सिनारियो है। लेकिन कोई भी चीज़ अगर अभी हो रहा है, अगर मिलिटेंसी वहाँ पे बढ़ा है तो उसका कोई ना कोई पास्ट होगा, पास्ट रीज़न होगा, तभी तो मिलिटेंसी बढ़ा है। अचानक से कोई भी चीज़ तो नहीं आ जाएगा, समझ रहे हो। तो क्या ऐसा हिस्ट्री में इंसिडेंट हुआ है जम्मू कश्मीर में जिससे मिलिटेंसी को राइज होने में क्या है मजबूर किए होंगे बोल सकते हो, या फिर ये जो मिलिटेंसी है ये राइज हुआ है। तो सबसे पहले जो मेजर रीज़न यहाँ पे देखने को मिलता है वो है इरोडिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इरोड किए क्रेडिबिलिटी को, कैसे, न तो अच्छे से एम्प्लॉयमेंट दे पाए, न तो अच्छे से एजुकेशन दे पाए, न तो अच्छे से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाए, न तो अच्छे से एजुकेशन दे पाए। तो ये क्या होगा, क्योंकि ये बेसिक नीड्स हैं। अगर बेसिक नीड्स से अगर पॉलिटिकल पार्टी या फिर वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो नहीं दे पाएंगे तो एक लोगों के प्रति क्या होगा, एंटी सेंटीमेंट होगा, ठीक है। एंटी सेंटीमेंट क्या है, ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएंगे कि ये गवर्नमेंट जो है अपने लिए कुछ नहीं कर रही है, ठीक है। अगर यही बीच अगर कोई मिलिटेंसी आ जाए, मिलिटेंट लोग आ जाए
और ये बोलेगी कि हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे एजुकेशन देंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, फिर स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन सब प्रोवाइड करेंगे, साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके देंगे या फिर एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो बाकी लोग सब लोग क्या है, मिलिटेंट की तरफ आ जाएंगे और यहीं से जितना भी वहाँ का यूथ है वो मिलिटेंट में इंगेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, मिलिटेंट में रिक्रूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक यहाँ पे रोल जो है इरोडिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का है। यहाँ पे द क्रेडिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है बीन अंडरमाइंड बाय इनएफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, है ना, ठीक से जितना भी स्कीम्स हैं, रूल्स रेगुलेशन ठीक से यहाँ पे फॉलो नहीं करवा पाए। फिर करप्शन एक मेजर रीज़न यहाँ पे बनता है, ठीक है। फिर पुअर डेवलपमेंट आउटकम, तो इस सब रेस्पेक्ट से क्या है, एक एंटी सेंटीमेंट आता है। फिर वहीं से एक गवर्नमेंट के प्रति जो हेट होता है वहीं से क्या है पैदा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। समझ आए, एक जो पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। फिर दूसरा आता है सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान इन स्पॉन्सर टेररिज्म। खुद सोचो, अगर ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर मिलिटेंसी का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये अगर ऑर्गेनाइजेशन इसके पास फंड है तभी तो अपना मॉडर्न जो इक्विपमेंट है उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं। क्योंकि देखो, एक अगर एग्जांपल लोगे गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के पास भी फंड है प्लस इसके पास भी फंड है, जो मिलिटेंसी है इसके पास भी फंड है। इसमें डिफरेंस क्या हुआ, लेकिन ये अपना फंड यूज़ करेंगे तो इसको अगर कहीं से अगर इसको फंड मिल रहा है तो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपना जो वेपन है, इसको मॉडर्नाइज करने में लगाएंगे। समझ रहे हो, अगर यही रेस्पेक्ट में अगर बात करोगे, अगर इसको फंड ही ना मिले तो ये क्या इतना मॉडर्नाइज कर पाएंगे। अगर मॉडर्नाइज नहीं हुआ तो गवर्नमेंट जो है इसको टारगेट करना ईजिली हो जाएगा, गवर्नमेंट के लिए ईजिली हो जाएगा कि मिलिटेंसी को जड़ से ख़त्म करने का। लेकिन इसका बैक में जो सपोर्ट हो रहा है, बैक में जो इसका फंडिंग हो रहा है, इसे ये जो है ज़्यादा एम्पावरमेंट करते हुए चले जा रहे हैं, किसको, मिलिटेंसी को। समझ रहे हो, तो ये एक मेजर जो रीज़न है। हिस्ट्री अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जो ISI प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड आइडियोलॉजिकल बैकिंग, क्योंकि जस्ट फंडिंग से कुछ नहीं होने वाला है, इसको क्या मिल रहा है, यहाँ से ट्रेनिंग मिल रहा है, फिर आइडियोलॉजिकल यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो हर चीज़ यहाँ से कोई बैक में दे रहे हैं, कोई पीछे से क्या है स्पॉन्सर कर रहा है, तभी जाके मिलिटेंसी जो है इतना हार्म कर रहा है लोगों को, इतना आइडियोलॉजिकली पॉलिटिकली पूरा क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आइडियोलॉजिकल बैकिंग टू एंटी इंडिया ग्रुप लाइक तस्कर ए तैयबा, एग्जाम्पल याद रखोगे, जैसे मोहम्मद। तो इस तरीक़ा के जो लोग हैं, इस तरीक़ा के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये क्या है बैक में सपोर्ट करके इसको क्या है एम्पावरमेंट कर रहे हैं, इसको अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं मिलिटेंसी को। फिर एक जो रीज़न और देखने को मिलता है वो है ग्लोरिफिकेशन ऑफ गन कल्चर का, ठीक है। क्योंकि जब मिलिटेंसी में रिक्रूट हो जाओगे, ठीक है, मिलिटेंसी में अगर रिक्रूट हो रहे हैं तो डायरेक्टली आपको गन का पावर मिल जाएगा, ठीक है। तो गन का पावर अगर मिल जाएगा तो कोई भी सोचेगा मेरे को गन मिल रहे हैं, है ना। तो क्या है, एक सोसाइटल इमेज हो जाता है कि इसके पास गन है, तो एक ग्लोरिफिकेशन टाइप होता है। तो द ग्लोरिफिकेशन ऑफ मिलिटेंट हु अचीव इंस्टेंट फेम, रिकॉग्निशन, रेस्पेक्ट, इनकरेजेस टू मिलिटेंट कल्चर, ठीक है। और उसमें से एक ज़्यादा रोल प्ले करता है ये सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं मतलब इसके पास गन है, तो इसको क्या है थोड़ा ज़्यादा प्रिविलेज टाइप कंसिडर किए जाएंगे, है ना, ज़्यादा इसको क्या है थोड़ा हाई लेवल का जो है यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। समझ रहे हो, तो एक सोशल मीडिया यहाँ पे और इम्पेक्ट डालता है इसमें। तो सोशल मीडिया एंड मेन स्ट्रीम मीडिया आल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस ग्लोरिफिकेशन, है ना। तो ये एक और रीज़न जो है हिस्ट्री से हम लोग ट्रेस कर सकते हैं ग्लोरिफिकेशन ऑफ गन कल्चर को। फिर एक रेस्पेक्ट आता है, वो है जो मेजर रेस्पेक्ट बोल सकते हैं, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। जब गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही है तो इसको एम्प्लॉयमेंट कौन दे रहे हैं, मिलिटेंसी। अब जब मिलिटेंसी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं प्लस हर चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इसको दे रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है ये मिलिटेंट की तरफ यहाँ पे आकर्षित होंगे। लेकिन उस समय का जो गवर्नमेंट या फिर हम लोग हिस्ट्री को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस तरीके से एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे नहीं दे पाए जिस तरीके से उसको एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। क्योंकि उस टाइम ये भी समझना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर एक सेंसिटिव इशू है, इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। एलिवेटेड लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटी टू ड्राइव यूथ टूवर्ड्स मिलिटेंसी, क्योंकि उसके पास जो यूथ हैं उतना उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, और अगर देखा जाए तो उतना उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर लोकेशन देखोगे तो पूरा माउंटेनियस एरिया है, ठीक है।
क्लाइमेट भी उस हिसाब से अडॉप्ट करना है, तो माउंटेनियस एरिया पूरा फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट, तो उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वहाँ पे नहीं मिला जिस तरीक़ा से उसको मिलना चाहिए। तो इस रेस्पेक्ट में भी क्या है कि एक एंटी सेंटिमेंट की तरफ से क्या है फिर मिलिटेंसी में रिक्रूट होना लोग स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक अनएम्प्लॉयमेंट भी एक मेजर रोल प्ले करता है यहाँ पे। फिर सेकंड जो है वो है रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन क्या होता है? इंक्रीज रिलीजियस रेडिकलाइजेशन एंड कम्युनल प्रोपेगेंडा एक्सरबेट स्टैंडेबिलिटी, है ना, स्टैंडे जो स्टैंड तरीके से होता है कि रेडिकलाइजेशन क्या होता है? उग्र, कि अगर कोई भी सिस्टम है तो सिस्टम को हटाओ और न्यू सिस्टम को इस्टेब्लिश करो। कोई रिलीजियस है, इस रिलीजियस जो है अच्छे से बात नहीं करता, ये रिलीजन जो है ये गवर्नमेंट के प्रति क्या है अलग है, अगर या फिर ये जो रिलीजन है ये क्या है उतना अच्छे से इफेक्ट में नहीं ला पा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है एक जो रिलीजन है उसके प्रति क्या हो जा रहे हैं, ये लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं, उस रिलीजन्स के प्रति ये लोग क्या हो रहे हैं, एक उग्र होते जा रहे हैं। तो कम्युनल प्रोपेगेंडा या फिर रिलीजियस, सबको पता है कि सेंसिटिव इशू होता है, सेंसिटिव टॉपिक होता है। तो इस तरीके से हम लोग भी एक रेडिकलाइजेशन एक देख सकते हैं हिस्ट्री में, जिससे क्या हुआ कि मिलिटेंसी जो है जम्मू कश्मीर में ज़्यादा देखने को मिला। समझ आया? इतना टॉपिक है लेकिन आगे और है इसका, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ये बताओ इतना तक समझ आया कि नहीं आया? कोई भी अगर डाउट रहता है तो ये नंबर दिया हुआ है और इसका जो PDF है इसमें अपलोड हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक जो है ये लंबा है ना, एक लेक्चर में 1 घंटा में ये कंप्लीट हो जाए ऐसा नहीं है। इसको हम लोग पढ़ रहे हैं तो डीप में पढ़ने वाले, इसलिए क्या है थोड़ा पार्ट में डिवाइड करके ला रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।